इस क्वेश्चन में एक तो थोड़ा सा प्रिंटिंग में ये जो फर्स्ट लाइन है थोड़ी सी डिफरेंट है, प्रिंटिंग थोड़ी डिफरेंट हो रही है, उसको थोड़ा सा करेक्शन करें। ए है ये मैट्रिक्स, एक्स है मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और ओ है 0 0 0, है ना, दिस नल मैट्रिक्स। ए बी सी डी ई इनकी वैल्यू 0 या 1, इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, हमसे पूछा है कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, सो दैट द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू 0, मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू 0 को हम देखेंगे तो हमको 3 इक्वेशन मिलेंगी, उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसमें मैट्रिक्स के साथ साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी कुछ कंसेप्ट यूज होंगे। तो पहले तो ए एक्स इक्वल टू ओ है, इससे देखें हमको क्या मिलेगा। तो ए एक्स इक्वल टू ओ implies A 0 B 1 E 1 C 0 D into X X Y Z, it is O that is 0 0 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम AX प्लस 0 इंटू वाई प्लस बी इंटू जेड, यहां पे आ जाएगा x प्लस ई वाई प्लस जेड, और यहां आ जाएगा सी एक्स प्लस डी जेड इक्वल टू 0 0 0। दैट मीन्स यहां से 3 इक्वेशन हो गई है, ए एक्स प्लस बी जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस ई वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एंड Cx plus dz equal to 0। नाउ क्रैमर स्कूल से हमने पढ़ा था कि यदि इसके यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो उसकी कंडीशन होगी कि जो कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट बनेगा d वो 0 नहीं होना चाहिए। फॉर यूनिक सॉल्यूशन D should not be 0. That means A 0 B determinant 1 E 1 and C 0 D. This should not be 0. ठीक है ना। A B C D E इसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो इसको यदि हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये आ जाएगा A इंटू ई डी माइनस 0 प्लस बी इंटू 0 माइनस सीई। दिस मस्ट नॉट बी 0। दैट मीन्स यहां पे ई कॉमन निकाल लेता हूं मैं, दैट इज ए डी माइनस बी सी, दिस शुड नॉट बी 0। ठीक है ना। अब ए बी सी डी ई इसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। हम चाहते हैं कि E मल्टीप्लाइड बाई ए डी माइनस बी सी ये 0 नहीं होना चाहिए, तो क्लियरली E को तो 1 ही होना पड़ेगा, क्योंकि यदि E 0 हो गया तो फिर ये पूरा ही 0 हो जाएगा। हम चाहते हैं 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्लियरली E की वैल्यू तो 1 ही होगी। ठीक है ना। अब ए डी माइनस बीसी इनमें से किसी एक की वैल्यू 1 होनी चाहिए और दूसरे की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं या तो ए डी इक्वल टू 1 हो एंड बी सी इक्वल टू 0 हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ए डी इक्वल टू 0 हो जाए एंड बी सी इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है ना। अब इस वाले केस में ए डी इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि ए और डी को 1 होना चाहिए, ए इक्वल टू 1 एंड डी इक्वल टू 1, और बी सी इक्वल टू 0। बी सी इक्वल टू 0 में 3 केस बनेंगे, या तो बी 0 सी 1, बी इक्वल टू 1 सी इक्वल टू 0, या फिर दोनों 0 0। ठीक है ना। तो जो बी और सी की वैल्यू आएगी
या तो 1 0 हो जाए, या 0 1 हो जाए, या 0 0 हो जाए, ठीक है ना। तो ए और डी तो दोनों 1 हो गए, और बी और सी में 3 पॉसिबिलिटी हैं, तो कुल कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हो गए? 3। राइट। सिमिलरली सेकंड केस में भी 3 आ जाएंगे, है ना। केस 2 में हो जाएगा BC इक्वल टू 1, तो BC इक्वल टू 1 के लिए तो क्या होगा, B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू 1, दोनों को ही 1 1 होना पड़ेगा। एंड AD इक्वल टू 0 में फिर 3 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, तो जो A और D है, या तो A1 और D 0 हो जाए, A1 D 0 हो जाए, या फिर A 0 हो जाए, D 1 हो जाए, या फिर दोनों 0 हो जाए। तो इसमें फिर कितने केस बन गए? 3। तो 3 मैट्रिसेस आर पॉसिबल। दैट मीन्स 3 तो इस केस में आ रहे हैं, 3 इस केस में आ रहे हैं, तो टोटल कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हो गए? 6, ताकि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिले।